नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह सबसे जल्दी और कम समय में होने वाली अपनी राजस्थान करंट अफेयर क्लास रोजाना सुबह 6 बजे होती है। पीडीएफ आपको क्लास अपलोड होती है, तुरंत मिल जाती है। अपने इस क्लास के अंदर सूजस और पत्रिका की जो खबर है जो राजस्थान एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो अपने इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। आज है 12 दिसंबर, तो आज 12 दिसंबर की अपना सूजस और पत्रिका की जो खबर है जो राजस्थान एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो अपन इस क्लास के अंदर करने वाले हैं कम ही समय के अंदर। क्लास पसंद आ जाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला सवाल है, राजस्थान में बनेगा 181 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे। दूसरा सवाल है, राजस्थान में लगेगा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क। तीसरा सवाल है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव। ये सारी की सारी बातें अपन करने वाले कम ही समय के अंदर। क्लास पसंद आ जाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, ध्यान से देखना और ध्यान से सुना सारी की सारी बातें। राजस्थान में लगेगा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क, तो कहाँ लगेगा ये सारी की सारी बातें करेंगे और किसके द्वारा ये लगाया जाएगा वो आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। राजस्थान में दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क विकसित होगा। यह चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में स्थापित होगा। यानी चित्तौड़गढ़ जिले के कहाँ होगा? चंदेरिया में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल वेदांता समूह यानी वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने यह घोषणा की है, ऐलान किया है, ठीक है ना, कि औद्योगिक जिंक पार्क चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में लगाया जाएगा। हाँ जी, उन्होंने बताया कि वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक इसकी स्थापना करेगी। हिंदुस्तान जिंक वर्तमान में 10 लाख टन प्रतिवर्ष बना रही है। हाँ जी, इसकी और बातें देखना। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क विकसित करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होने वाला पार्क चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में स्थापित होगा। यानी रिन्यूएबल एनर्जी से ये संचालित होगा। ये कौन सा पार्क? औद्योगिक जिंक पार्क, ठीक है ना, और चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में ये स्थापित होगा वेदांता ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। हाँ जी, ये घोषणा की है। क्लास पसंद आ रही है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, आगे देखना सके समिट में शामिल होने पहुंचे टाटा पावर के प्रबंधक निर्देशक परवीर सिन्हा ने भी कहा कि हम प्रदेश में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। हाँ जी, हमारा लक्ष्य आगामी 5 साल में 10 लाख घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ने का है। इसके लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। यानी टाटा पावर के प्रबंधक कौन है? निर्देशक परवीर सिंह सिन्हा ने भी यह घोषणा की कि हम 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, ठीक है ना, और इनका लक्ष्य है कि 5 साल में 10 लाख रुपए है ना रूफ टॉप सोलर से जोड़ेंगे और सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। हाँ जी, तो देखना साहब इन्होंने और क्या बोला है, देखो सोलर पार्क को भी मंजूरी। हाँ जी, उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना में टाटा पावर शामिल होगी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क को मंजूरी देने की बात भी कही है। इस पार्क में केंद्र सरकार की 30% भागीदारी होगी, ठीक है ना। ये सारी बातें अपन ने कम समय के अंदर कर ली। क्लास पसंद आ रही है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ आपको क्लास अपलोड होती है, तुरंत मिल जाती है, ठीक है। सुबह सुबह अपनी राजस्थान करंट अफेयर क्लास सबसे जल्दी होती है। दूसरा सवाल है, राजस्थान में बनेगा 181 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे। तो देखते हैं क्या है एक्सप्रेसवे और कौन सा सबसे छोटा एक्सप्रेसवे। हाँ जी, राजस्थान सरकार ने बजट के दौरान बहुत से जिलों को लाभ देने वाले 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। यानी राजस्थान के अंदर 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। हाँ जी, इन सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में सबसे छोटा कोटपुतली और कोटपुतली से किशनगढ़ एक्सप्रेसवे यानी कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे सबसे छोटा एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है ना। इन 9 ग्रीन फील्डों में से है ना, ये कौन सा 9 ग्रीन फील्डों में से कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेस सबसे छोटा होगा। हाँ जी, तो ये कौन कौन से एनएच से गुजरेगा वो सारी बातें देखते हैं। यानी इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की दूरी 181 किलोमीटर की होगी, जो किशनगढ़ के NH 48 और NH 448 से होकर कोटपुतली से पनियाला NH 148B तक जाएगा। यह राजमार्ग मकराना, रूपनगढ़, नावा, कुचामन, नीमका थाना, कोटपुतली, पलसाना में खाटू, खंडेला, चला सहित कई जिलों से जुड़ेगा। अभी कोटपुतली से किशनगढ़ की दूरी 225 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण के बाद यह दूरी 2 घंटे में पूरी की जाएगी, ठीक है ना। यानी 5 घंटे का रास्ता अब 2 घंटे में होने वाला है, ठीक है ना। और सबसे छोटा एक्सप्रेस वे कौन सा हो गया? कोटपुतली किशनगढ़। हाँ जी, क्लास पसंद आ रही है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तीसरा सवाल अपना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव। तो ये योजना एग्जाम के अंदर आती है, तो सारी बातें ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। हाँ जी, तो देखना साहब इसकी बातें क्या है। प्रदेश में 5 लाख गोपालकों को सहकारी बैंकों के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर 150 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना। हाँ जी, ये मुक्त ब्याज ऋण देने की योजना है। किसको? पशुपालकों को, किसानों को। हाँ जी, तो देखना साहब इसकी और बातें क्या है
वो भी आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। यानी इन शर्तों में किया गया बदलाव किस में किया गया वो देखो साहब। योजना की पात्रता के लिए सहकारी डेयरी की सदस्य और दूध बेचने का भुगतान संबंधित खाते में आने सिविल स्कोर का न्यूनतम स्कोर 600 होने की अनिवार्यता, डेयरी सहकारी समिति के सचिव अनुशंसा के बाद ही ब्याज मुक्त ऋण देने की शर्त के कारण जिले सहित प्रदेश में कई पशुपालन पात्रताओं के बावजूद योजना के दायरे से बाहर हो गए थे। ठीक है ना, यानी ये बाहर हो गए थे। अब उनके लिए कुछ बदलाव है तो देखना सब। हाल ही में नई गाइडलाइन के अनुसार गौ संरक्षण गोपालकों के लिए बड़े शेड, खेली, दूध, चारा, बाटा संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गोपालक परिवार योजना के पात्र माने जाएंगे। इनमें से सिविल स्कोर की अनिवार्यता हटा दी गई है। केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा आवेदक और जमानतदार की साख को लेकर ऋण स्वीकृति की अनुशंसा कर सकेगी। ऋण का भुगतान मासिक किस्तों में किया जाएगा। ये सारे बदलाव है इस क्रेडिट कार्ड गोपाल योजना के अंदर। क्लास पसंद आई हो, कम ही समय के अंदर अपन सारी बातें कर ली। क्लास पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। PDF आपको क्लास अपलोड होती है तुरंत मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।